Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new part of speech, that is interjection. We will learn its different types. Let's start. Interjection. Interjection is that part of speech that helps to explain joy, surprise, sorrow and greetings. इंटरजेक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हमें हेल्प करता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि हमारी खुशी को, दुख को, सरप्राइज को, ठीक है, किसी को हम किस तरीके से मिलते हैं, कैसे आंसर करते हैं, उन फीलिंग्स को वो एक्सप्लेन करता है जो कि हम सेंटेंसेस में एक्सप्लेन नहीं करते। वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी फीलिंग्स को, अच्छे को, बुरे को, खुशी को, गमी को, किसी को मिलना, दुख, उदासी, ये तमाम फीलिंग्स हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं, OHHO। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन में ये चीज यूज करते हैं, उर्दू हो या इंग्लिश, कोई मसला हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज हो जाती है, हम कहते हैं ओ ये क्या हो गया, ओ व्हाट डिड आई डू। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की जो कह लें कि वर्ड्स हैं जो हमारे एकदम से ये फीलिंग देते हैं कि कुछ गलत हो गया, कोई ब्लंडर हो गया, तो वो क्या है, इंटरजेक्शन। नंबर सेकंड पे HMM, हम अक्सर ये अपनी जो है ना, जो हम लोग चैटिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मीन्स के एक आप कोई हाँ में जो है ना एक उदासी भरा या ओके का आप हम जब साइन देते हैं, इशारा करते हैं कि ठीक है, हम बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये जो है इससे आप जो है ना अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी बात की वजाहत हाँ या ना में कर सकते हैं। आउच, OUCH, आउच। आउच एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई चीज लग जाती है तो हम कहते हैं आउच, यानी कि ये आपकी पेन को, आपके इमोशन को शो करता है कि किसी को तकलीफ हुई है। गॉश, कुछ आप एकदम से कोई ब्लंडर कर देते हैं, हम कहते हैं ओ गॉश, ये मैंने क्या कर दिया है। जैसे अक्सर लोग शिट भी बोल देते हैं, वो थोड़ा सेंसेबल नहीं लगता तो लोग अक्सर इसे बोल देते हैं ओ गॉश, कि ये क्या हो गया। उसके बाद है हमारे पास जो इंटरजेक्शन YIPPE, ये पी, ठीक है। जैसे कोई इंसान जीत जाता है, खुशी का इजहार करते हैं, अक्सर मैच देखते हुए लोग ये अक्सर बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये पी, तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या है। जैसे आपने सेंटेंस में पढ़ा जॉय, ये आपकी जो खुशी है उसको जाहिर करता है। आपको पूरा सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं है कि कुछ अच्छा हुआ है, आप अगर ये पी भी बोलेंगे तो वो एक इमोशन है। ये इंटरजेक्शंस वो वर्ड हैं जो अपने जो है ना एक वर्ड के थ्रू हमारे इमोशंस, खुशी के, गमी के, अच्छे बुरे एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। चलते हैं अपनी फर्स्ट जो हमारी टाइप है उसकी तरफ। पिछली वीडियो में आपने इंटरजेक्शंस की 2 एग्जांपल देखी थी, आज हम बाकी की 2 एग्जांपल्स को कवर करेंगे। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन, कॉग्निटिव, कॉग्निशन, जैसे कि आपको पता है माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि जो चीजें आपके दिमाग के साथ लिंक करती हैं। और कॉग्निटिव इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ थॉट और इंडिकेट अ थॉट प्रोसेस। For example, the cognitive interjection can express confusion or indicate that the speaker is thinking. हाँ जी, अब आपने इस डेफिनेशन में देखा कि थॉट प्रोसेस को आपके दिमाग में एकदम से क्या ख्याल आता है, क्या आपके ज़हन में चल रहा है उस बात को लेके, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने एग्जाम्पल देखी, अगर कोई इंसान, आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोई आपको इस तरीके से आंसर करे, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, यानी कि जो ऐसी एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी सैडनेस की भी आती है, कन्फ्यूजन की भी आती है कि इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हम भी किसी को आंसर करते हैं इस तरीके से सेंटेंस में, इट्स ऑलराइट, तो जब हम ये करते हैं तो ये वो इंटरजेक्शन है जो कॉग्निटिव है, जो हमें बताती है कि हम पूछते हैं अगले बंदे से कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक थॉट प्रोसेस को शो कर रही है, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास है कॉग्निटिव इंटरजेक्शन, वो है हाउ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है कोई चीज़ जो आपको के बहुत ज़बरदस्त लग रही हो, जिसके अंदर क्यूरोसिटी हो, जो आपको फैसिनेट करे, आपको जानने पे मजबूर करे कि ये चीज़ क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत सारी कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 की एग्जांपल रखी है। हाउ फैसिनेटिंग, यानी कि अगले इंसान के अंदर एक थॉट प्रोसेस, एक क्यूरोसिटी होती है कि यार ये क्या होगा, ये चीज़ कैसी होगी, तो एक थॉट प्रोवोक करता है, एक आपके ज़हन में सोचने का जो प्रोसेस है उसको बेदार करता है। तो ये भी है हमारी कॉग्निटिव इंटरजेक्शन, जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन, एक थॉट लेकर आए कि यार आगे कोई मसला है या अगली चीज क्या हो सकती है, कि आप सोचने पे मजबूर हों।
लास्टली जो हम इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो कुछ वर्ड्स हैं वो हैं ग्रीटिंग्स एंड पार्टिंग वर्ड्स। ग्रीटिंग्स होता है वेलकमिंग वर्ड, किसी को वेलकम करना, खुश आमदीद कहना। एंड पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग होता है कि किसी को अलविदा कहना, जाते हुए अल्लाह हाफिज कहना। ग्रीटिंग्स एंड पार्टिंग वर्ड्स phrases are interjection used to acknowledge or welcome someone or to express good wishes at the end of a conversation। ये हैं वो वर्ड्स हैं जो हम किसी को एक्नॉलेज करने के लिए, वेलकम करने के लिए, जैसे हम किसी को कह लें कि उसका इस्तकबाल करते हैं, ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी है उसको हम एक्सेप्ट करते हुए किसी को खुश दिली से वेलकम जैसे हम करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट या वेलकम करना। और यानी कि किसी को अल्लाह हाफिज़ कहना, गुड बाय कहना। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि ग्रीटिंग्स के और जो पार्टिंग के हैं ये भी हमारे इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Hey, hello, it's good to see you, ये है वेलकम के लिए। बाय, see you soon, drive safe, ये जो हैं ये किसी को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 सेंटेंस में ओके यू मे गो, अगर आपको कोई इस तरीके से आंसर करता है तो एक थॉट प्रोवोकिंग कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है जो कि सोचने में मजबूर करता है कि अगर इंसान इस तरीके से बात कर रहा है तो कोई ना कोई टेंशन प्रॉब्लम ज़रूर है। सेकंड नंबर पे हे व्हाट अ लवली सरप्राइज, अगर आप ऐसे किसको कहते हैं तो यू आर वेलकमिंग, आप उनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये है हमारी ग्रीटिंग वर्ड, ग्रीटिंग इंटरजेक्शन। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.